हेलो, वेलकम टू हंस फाइनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, या आप लोगों के हिसाब से दिल। ठीक, तो दिल से जो क्वेश्चन आते हैं यानी ह्यूमन हार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है दिल कब से धड़कना शुरू करता है, यानी ह्यूमन हार्ट में धड़कन कब से शुरू होती है। उसके बाद दिल की धड़कन पर किसका नियंत्रण होता है। देखिए, आप लोगों की आयु में दिल कब से धड़कना शुरू करता है या किसके कंट्रोल में होता है, ये अलग अलग फैक्टर है, मगर यहां हम क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ा सा दिल जो है ये आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मानव हृदय थोड़ा सा साइंस वाला टॉपिक हो जाता है। पहली बार दिल को खोलकर किसने देखा? दिल में कितने लोगों को बसाया जा सकता है? तो पहली बार दिल को खोलकर किसने देखा, यानी पहली ओपन हार्ट सर्जरी किसके द्वारा की गई? दिल में कितने लोगों को बसाया जा सकता है? भाई, दिल में कितने लोगों को बसाओगे? दिल में अनगिनत लोगों को बसा सकते हैं, मगर यहां पर बात हो रही है कि दिल में ब्लॉक्स यानी दिल में चैम्बर्स कितने होते हैं, यानी दिल में कमरे कितने हैं। ठीक, दिल का काम क्या है, सबसे छोटा दिल वाला कौन है, सबसे बड़ा दिल वाला कौन है, और दिल किसका बना होता है? पत्थर का बना होता है। दिल किसका बना होता है? पत्थर का बना होता है, जिसको तोड़ा भी जा सकता है। ठीक, तो दिल किसका बना होता है? दिल में ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकुंजे फाइबर्स, ये क्या काम करते हैं, ये सारे ही टॉपिक्स आज की इस वीडियो में होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। पहली बार से दिल कब से धड़कना शुरू करता है, तो मैं इसके बाकी चीजों को हटा देता हूं। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहां से अब हम शुरू कर रहे हैं। तो मानव हृदय या दिल कब से धड़कना शुरू करता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हृदय की धड़कन कब से प्रारंभ हो जाती है। तो हृदय की धड़कन या मानव दिल जो है वो गर्भ धारण करने के 21 दिन या 24 दिन 21 दिन या 24 दिन के अंदर प्रारंभ हो जाती है। यानी जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसके बाद, यानी गर्भ धारण की तिथि से या जब उसका मासिक चक्र रुकता है उसके बाद 21वें दिन से या 24वें दिन, कंडीशंस हो सकती हैं अलग अलग, 21 दिन या 24 दिन से ये दिल धड़कना शुरू कर देता है। ठीक, तो इसका आंसर 21 दिन या 24 दिन, जो भी आपको परीक्षा में मिल जाए। वैसे जो डॉक्टर्स कहते हैं या जो हमारी साइंस कहती है वो 21 दिन को मानकर चलती है। 21 दिन साइंस के हिसाब से। ठीक, ठीक है, तो गर्भधारण के या जब महिलाओं का मासिक चक्र रुक जाता है उसके बाद 21वें दिन या 24वें दिन से दिल में धड़कन शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिल की धड़कन पर नियंत्रण किसका होता है? तो दिल की धड़कन पर जो नियंत्रण होता है वो मानव मस्तिष्क के पश्चिम भाग और पश्चिम भाग में मेडुला ऑब्लागेंटा के नियंत्रण में हमारा दिल का नियंत्रण होता है। यानी दिल पर किसका नियंत्रण हो गया? मेडुला ऑब्लागेंटा का हो गया। हाँ, आपके दिल पर अलग अलग लोगों का नियंत्रण हो सकता है, या ये आदमी की क्वालिटी के ऊपर हो सकता है कि उसके दिल को कौन नियंत्रित कर, मगर साइंस के हिसाब से धड़कन पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लागेंटा का होता है। और दिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है, या दिल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खनिज कौन सा है? तो वो होता है, खनिज होता है पोटेशियम। कौन होता है? पोटेशियम। बहुत इंपॉर्टेंट है दिल के स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम का सही मात्रा में होना। ठीक, तो अब इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या है।
दिल किसका बना होता है? तो दिल बना होता है अनैच्छिक। देखिए दिल जो होता है ना, ये किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। दिल केवल मस्तिष्क के नियंत्रण में काम करता है और इसकी जो धड़कन होती है वो मस्तिष्क के ही हिसाब से काम करती है। अब क्योंकि दिल एक अनैच्छिक पेशी है भाई, अनैच्छिक पेशी से मतलब क्या होता है? तो पेशियां जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखा है कि पेशियां कितने प्रकार की होती है। तो देखिए अनैच्छिक पेशी वो पेशी होती है जो अपनी इच्छा से काम करती है, यानी आपकी इच्छा से या आपके कंट्रोल से काम नहीं करती है। दिल को कभी आप कहते हो भाई बहुत दिन हो गए धड़कते हुए, चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए, नहीं। तो ऐसी पेशियां अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स या जो कार्डियक ऊतक होते हैं दिल, उसका बना होता है। कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में ये 72 बार। एक स्वस्थ हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और हर बार यानी 72 बार धड़कने में ये 70 ml ब्लड को पंप कर देता है। यानी 72 धड़कनों में कितना ml ब्लड पंप हो जाता है? 70 ml ब्लड को ये पंप करता है। हर धड़कन में 70 ml ब्लड हो गया तो 72 को अगर आप 70 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट में दिल ने कितने ब्लड को पंप कर दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि दिल में कितने लोगों को बसाया जा सकता है। तो दिल में जितने कमरे होंगे या जितने चैम्बर्स होंगे उतने ही लोगों को बसाया जा सकता है। ठीक, तो थोड़ा सा टॉपिक को मैं इंटरेस्टिंग करता हुआ चल रहा हूं आप लोगों की एज और आप लोगों की नेचर के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए जो हृदय यानी जो दिल का ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि अगर ये आपका दिल है, आपका दिल ऐसा ही होगा, तो अगर इसको आपका दिल मान लिया जाए तो जो ऊपर वाला यानी कि जो चौड़ा वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है? आलिंद कहलाता है। ठीक, और नीचे वाला यानी कि जो पतला वाला हिस्सा है, नीचे की साइड से हृदय कैसा है? पतला है, तो वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है? निलय कहलाता है। तो हृदय के 2 पोर्शन यहां पर हमें दिख रहे हैं, एक आलिंद दिख रहा है और दूसरा निलय दिख रहा है। अब ये 2 हिस्से हो गए, अब इसके 2 हिस्से और करने हैं हमें। तो यहां पर हो जाएगा आपका दायां आलिंद, यहां पर हो जाएगा बायां आलिंद, यहां पर हो जाएगा दायां निलय और यहां पर हो जाएगा आपका बायां निलय। तो दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, ये काम क्या करते हैं? देखिए अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हृदय का कौन सा भाग अधिक चौड़ा, यानी बेस किसको कहा जा सकता है? हृदय का बेस किसको? तो भाई हृदय का बेस अगर देखेंगे हम तो रखा तो हमारे शरीर में ऐसे है, मगर चूंकि ये वाला हिस्सा अधिक चौड़ा है तो हृदय के बेस में उसमें आंसर जो दिया था वो आलिंद दे रखा था। ठीक है, तो अब ये हृदय दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये काम किस तरीके से करते हैं या इनका काम क्या क्या होता है, अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मानव का हृदय कितने भागों में या कितने चैम्बर्स होते हैं। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक, और इन 4 चैम्बर्स का क्या क्या काम है इसको अब देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए हृदय का काम क्या है? तो हृदय का काम होता है पूरे ब्लड को बॉडी में सप्लाई कर देना और उसको वापस बुला देना। तो हृदय का काम क्या है? रक्त की पूरे शरीर में सप्लाई कर देना, और इसके अलावा दिल का कोई भी काम नहीं है। आप लोग उससे अलग से काम ले लेते हैं, वो अलग बात हो जाती है, वो अलग विषय हो जाता है। तो हृदय का काम क्या है? देखिए परीक्षा में जो पहली बार एग्जाम में स्टूडेंट बैठे होते हैं उनसे पूछ लेते हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त कहाँ शुद्ध होता है, तो वो हृदय लगा देते हैं, उनको हृदय के अलावा कुछ पता नहीं होता है। तो देखिए हृदय का काम क्या है? हृदय का सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि ये हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देता है, इसके अलावा हृदय का और कोई भी काम नहीं है। तो अब ये किस तरीके से करता है?
तो देखिए दायां जो आपका आलिंद होता है यानी ये वाला दायां आलिंद, ये पूरे शरीर से रक्त को यानी अशुद्ध रक्त को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है उसको यहां पर यानी दाएं आलिंद में लेकर आता है। दाएं आलिंद से ये दाएं निलय में पहुंचती है और दाएं निलय से ये शुद्ध होने चली जाती है फेफड़ों में। अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे, फेफड़े हम अलग से पढ़ेंगे किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद ये ब्लड वापस आता है बाएं आलिंद में और बाएं आलिंद में जब ये वापस आता है तो इसके संग ऑक्सीजन साथ में होती है। ठीक, ऑक्सीजन को ये लेकर आता है और उसके बाद ये बाएं निलय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? बाएं निलय में पहुंचता है और यहां से ये पूरे ब्लड की सप्लाई बॉडी को कर देता है। अब भाई यहां से आ रहा है और यहां से निकल जा रहा है। ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा है, अब यहां पर प्रेशर धड़कन का ज्यादा लगेगा तो ये वाला जो हिस्सा हो जाता है ये थोड़ा सा, इसकी जो ऊतक है या इसमें ऊतकों की जो संख्या है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है। तो अब अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भाई शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कहां मिलेगा, तो देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन हो गया ये आपका हो गया है अशुद्ध वाला। ठीक, अशुद्ध काय का हो गया? अशुद्ध। तो आलिंद, कौन सा आलिंद? दाएं आलिंद। और कौन सा निलय? दायां निलय। तो आलिंद, दायां आलिंद और दायां निलय क्या काम कर रहा है? अशुद्ध रक्त है इसमें। और अगर हम इधर आ जाएं तो बाएं आलिंद और बाएं निलय में क्या है? दोनों में शुद्ध रक्त है। आलिंद में यानी कि दाएं आलिंद में पूरे शरीर से रक्त आ रहा है और बाएं आलिंद में पूरे शरीर से रक्त, पूरे शरीर में रक्त पहुंच जा रहा है। अब कहां धमनी होगी, कहां शिरा होगी, ये धमनी और शिरा का विषय हो जाता है। ठीक, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मगर स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल धड़कता कैसे है, ये सारे ही क्वेश्चन, और पहला प्राकृतिक पेसमेकर, दूसरा प्राकृतिक पेसमेकर, ये सारे ही क्वेश्चन, पहली ओपन हार्ट सर्जरी, ये क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। इसके बाद ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल्स ऑफ हेस और पुरकुंजे फाइबर्स, इसका हमारे हृदय में क्या काम होता है? तो देखिए एसए नोड का जो काम होता है, ये एसए नोड हमारे इस दिल में 2 एम्पियर का करंट बनाती है। कितने एम्पियर का? 2 एम्पियर का करंट बनाती है, जिसकी वजह से हमारा हृदय धड़कता है। यही ऐसे नोड जब खराब हो जाती है या इस ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी जगह पेसमेकर लगा दिया जाता है। पेसमेकर भी 2 एम्पियर का करंट बनाता है। तो ऐसे नोड का क्या काम होता है? ऐसे नोड का काम होता है 2 एम्पियर का करंट बनाना। और ये ऐसे नोड जो करंट बनाती है वो एवी नोड के पास भेज देती है। एवी नोड क्या करती है? एवी नोड जितने करंट की उस समय जरूरत होती है, जितने करंट की, कभी कभी आपने देखते होंगे जब आप दौड़ते हैं या घबरा जाते हैं तो क्या होता है, दिल एकदम तेजी से धड़कने लगता है, यानी करंट की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाती है या थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बड़ी और घटती अवस्था में जो है इस करंट की सप्लाई को, यानी इस 2 एम्पियर के करंट को एबी नोड नियंत्रित करता है। अब एबी नोड इस करंट को कहां भेज देता है? बंडल्स ऑफ एचआईएस में भेज देता है और यहां से ये करंट पुरकुंजे फाइबर्स में पहुंच जाता है और पुरकुंजे फाइबर्स इस पूरे करंट को पूरे हृदय में सप्लाई कर देता है। यानी ये अगर पूरे हृदय के बाहर वाला हिस्सा अगर हम नोट करें तो इसी से क्या होता है, पुरकुंजे फाइबर्स क्या काम करते हैं? पुरकुंजे फाइबर्स का काम होता है पूरे दिल को धड़का देना। धड़कन के लिए जिम्मेदार ऐसे नोड, कितने एम्पियर का? 2 एम्पियर का करंट। इस करंट को नियंत्रित एबी नोड, एक तरह से देखा जाए तो हृदय का ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये आपके हृदय की वायरिंग हो गई और ये आपके हृदय का पूरा एक स्विच बोर्ड हो गया। ठीक, तो ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल्स ऑफ हेस, पुरकुंजे फाइबर्स, ये किस तरीके से काम करते हैं। अब यहां के बाद हम देखते हैं पेसमेकर, पहला प्राकृतिक पेसमेकर, दूसरा प्राकृतिक पेसमेकर, ये सारे क्वेश्चन अभी इसके बाद देख लेते हैं।
ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरकुंजे फाइबर्स, ये शायद आपको अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो। बंडल ऑफ HIS, पुरकुंजे फाइबर्स, ये ऐसे नोड आपने देख रखा होगा, पढ़ रखा होगा, मगर AB नोड, बंडल्स ऑफ हिस, पुरकुंजे फाइबर्स, इसके बारे में शायद अभी आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है। ठीक, पुरकुंजे फाइबर्स, इसको ध्यान रखिएगा, अभी UPSC की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे नोड यानी सेनेंट्रियल नोड, ये कितने एम्पियर का करंट अप्लाई करती है? ये 2 एम्पियर का करंट बनाती है। और ऐसे नोड से AB नोड, ये इस करंट को जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से इस करंट को रिसीव कर लेती है। तो AB नोड का क्या काम है? जितनी जरूरत है उसके हिसाब से करंट को ले लेना। अब HIS क्या करता है? इसको AB नोड से जो पल्स है, यानी AB नोड से जो पल्स मिली है उसको क्या करता है? लेकर चल देता है। और चलता किसके पास है? अब ये पहुंचता है पुरकुंजे फाइबर्स के पास, और पुरकुंजे फाइबर्स पूरे दिल को पल्स पहुंचा देता है। तो AB नोड से पल्स लेकर कौन चलने का काम करता है, या कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ठीक, ऐसे नोड से बनने वाले करंट को कौन एम्पलीफाइड कर देता है, यानी कौन उसको नियंत्रित कर देता है? ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। AB नोड्स पल्स को लेकर चलता है, पूरे दिल को पल्स पहुंचाने का काम कौन करता है? पुरकुंजे फाइबर्स करते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब जो दिल से यानी जो हृदय से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं वो सारे ही क्वेश्चंस आपको यहां पर बता दे रहा हूं, और उसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हमारे वीडियो को भी भाई सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। पहला प्राकृतिक पेसमेकर, तो पहला प्राकृतिक पेसमेकर की जो संज्ञा दी जाती है वो ऐसे नोड को दी जाती है। पहले प्राकृतिक पेसमेकर की संज्ञा ऐसे नोड को दी जाती है। दूसरा प्राकृतिक पेसमेकर AB नोड होता है। सबसे छोटा दिल यानी सबसे छोटा हृदय किसके पास है? तो परिमक्खी है, जिसको ततैया भी बोलते हैं, ततैया के पास होता है। सबसे बड़ा दिल व्हेल के पास होता है, व्हेल मछली के पास होता है। और पहली ओपन हार्ट सर्जरी कब की गई? 1893 में की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स, इनके द्वारा पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की गई। तो हृदय वाला चैप्टर जो है, यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सभी हो चुके हैं लगभग, और इसके बाद वाले जो टॉपिक होगा उसमें हम देख लेंगे हृदय के संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं, या हृदय से कौन कौन से रोग होते हैं, दिल की धड़कन कब रुक जाती है, कब चल पड़ती है, कौन कौन से हार्मोन्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 क्वेश्चन, 3 ये 4 जो क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन जो है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला प्राकृतिक पेसमेकर, दूसरा प्राकृतिक पेसमेकर किसको कहा जाता है, और पहली ओपन हार्ट सर्जरी डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स के द्वारा, ये सारे ही क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यही खत्म कर रहा हूं मैं, और आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।